नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। 2 नवंबर को जो पंचायत और रिटेड मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम लोग डीआई का क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों को 67th बीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है कि एक पाई डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक कंपनी में टोटल 1800 एम्प्लॉय काम करता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, और फिर एक टेबल चार्ट दिया हुआ जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना % वर्कर काम कर रहा है और किस डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है ये दिया गया है। तो पहला सवाल पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द सेम डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सवाल को समझते हैं। तो फीमेल एम्प्लॉय कौन सा डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फिर इसका रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय से सेम डिपार्टमेंट में, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है। तो इस पाई चार्ट से जो है हम लोग क्या करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय कितना है ये निकाल लेंगे। तो टोटल था 1800 का 18% निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 324। फिर ये 324 में फीमेल एम्प्लॉय कितना है, किसका देख रहे हैं, मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, 7:5। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो 5 महिला है टोटल 12 एम्प्लॉय पे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि टोटल 324 एम्प्लॉय है। तो 5/12 गुने 324, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, 135, ठीक है। तो रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा, 135 बटे में 324, तो ये हो जाएगा आपका 5/12, यानी कि 5:12 जो है ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे पीडीएफ में आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल एम्प्लॉय ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। तो देखिए ऑल डिपार्टमेंट टोटल एम्प्लॉय कितना है, 1800, ठीक है। तो हमको पता ही है कि 1800 एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो अब क्या करना है हमको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जो मेल एम्प्लॉय है इसका हमको संख्या निकाल लेना है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो वर्कर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो कितना है, 23%। तो 23% किसका, 1800 का 23%, ठीक है। तो जो 1800 का 23% निकालेंगे तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका संख्या। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है 414, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, मेल एम्प्लॉय कितना है ये निकालना है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो मेल है और फीमेल है इसका रेशियो जो है 5:4, यानी कि 5 मेल है टोटल 9 पे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितने एम्प्लॉय काम करें, 414। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 230। तो जो परसेंटेज निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 230 बटे में 1800 और गुने 100। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आता है 12.78%। यहाँ पर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगला सवाल, इन द अकाउंट डिपार्टमेंट हाउ मच मोर इज़ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जाना है, उसमें फीमेल एम्प्लॉय कितना है ये निकालना है, मेल एम्प्लॉय कितना है ये निकालना है, और दोनों का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है ये आ जाएगा। तो अकाउंट्स का कितना हिस्सा था, 17%। तो 1800 का 17% निकालिए तो ये आता है 306, और 306 में मेल एम्प्लॉय निकालना है।
तो मेल और फीमेल का रेशियो दिया था 2:7, यानी कि 2 मेल है टोटल 9 लोगों पे। तो 306 में कितना होगा, तो 2/9 गुने 306 यानी कि 68। इसी तरीके से फीमेल एम्प्लॉय भी निकल जाएगा। तो रेशियो कितना था, 2:7। तो 2 था मेल और 7 था फीमेल। तो 7 फीमेल है टोटल 9 में। तो 306 में कितना होगा, तो 238 होगा। और फिर क्या है कि यहाँ पे दोनों का माइनस कर दिए, तो ये हमको रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 170। अगला सवाल है, हाउ मच मोर इज़ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देन फीमेल एम्प्लॉय। सेम तीसरा सवाल की तरह ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल कितना है, ठीक है, फिर उसमें से मेल एम्प्लॉय कितना ये निकाल लेंगे और फीमेल एम्प्लॉय कितना है ये हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, और फिर दोनों का माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो देखिए प्रोडक्शन का हिस्सा कितना है, 28%। तो क्या करेंगे यहाँ पर 1800 का हम लोग क्या करेंगे 28% निकालेंगे। तो 1800 का 28% कीजिएगा, तो ये आता है आपको 504, ठीक है, यानी कि 504 एम्प्लॉय जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। इसके अलावा हमको क्या करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेल कितना है और फीमेल कितना है ये भी निकालना है। तो प्रोडक्शन में आ जाइए, अब मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया हुआ है ये 11:1 दिया हुआ है, यानी कि मेल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 है टोटल 12 लोगों में, और ये जो था 504 में कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 462। इसी तरीके से फीमेल निकाल लेंगे, तो फीमेल कितना है, एक है कितने में, 12 में, तो 504 में कितना होगा, तो ये निकल जाएगा आपको 42, ठीक है। और फिर क्या करेंगे 462 और 42 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ये आ जाएगा, यानी कि 420 जो है इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो देखिए प्रोडक्शन में अभी हम लोग निकाले थे कितना था, तो फीमेल 42 था, ठीक है। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इससे पहले वाला सवाल में हम लोग निकाले ही थे। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो है ये जो है आपका फीमेल कितना है, तो ये हो जाएगा 135। तो दोनों क्या कर देना है, जोड़ देना है, और दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 177। तो 177 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बार ग्राफ से दिया गया है। तो सवाल में लिखा है ए सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी प्रिपेयर्स ड्रिंक ऑफ 3 फ्लेवर्स। 3 फ्लेवर से जो है एक कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक प्रिपेयर करती है, कोक फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर, ठीक है। और इन तीनों फ्लेवर का जो है प्रोडक्शन दिया है 6 सालों के अंतर्गत, ठीक है। तो इस ग्राफ को पढ़ करके जो है समझ करके हमको जो आंसर देना है। तो पहला सवाल क्या है कि द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मैंगो इन 2016 एंड 17 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कोक इन 2014 एंड 15। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंगो का प्रोडक्शन कितना हुआ है 16 और 17 में ये निकाल लीजिए, और कोक का प्रोडक्शन कितना हुआ है 14 और 15 में ये निकाल लीजिए। तो इस बार ग्राफ को देखिएगा, तो पहला वाला जो कॉलम है ये कोक का है, बीच वाला जो है ये ऑरेंज के लिए है, और सबसे लास्ट वाला किसके लिए है, मैंगो के लिए है। तो हमको यहाँ पर मैंगो का निकालना है 16 और 17 में। तो मैंगो के लिए 16 में जाइए तो ये कितना है 60, ठीक है। और फिर मैंगो के लिए 17 में जाइएगा तो ये कितना है 60, यानी कि 60 + 60 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा यहाँ पर। तो मैंगो के लिए 120 हो गया 2 सालों में। और फिर क्या करना है, कोक के लिए निकालना है 2014 और 15 में। कोक के लिए 2014-15 में कितना प्रोडक्शन है, तो पहला वाला जो है ये कोक का है, तो 14 में कितना है 50, और 15 में कितना है 40। तो 50 + 40 कितना हो गया 90 हो गया। तो 120 जो है 90 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे करेंगे 120 बटा में 90 गुने में 100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है 133.33%, ठीक है। तो पहला का ये आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आगे PDF में डिटेल में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं।
और ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फिर कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच फ्लेवर द एवरेज एनुअल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या करना है, कोक का पहले एवरेज एनुअल प्रोडक्शन निकालना है, फिर ऑरेंज का निकालना है और फिर मैंगो का निकालना है, फिर कंपेयर करेंगे कि देखेंगे कि इसका ज़्यादा है मैक्सिमम है। तो कोक का जो हम लोग निकालेंगे एवरेज एनुअल प्रोडक्शन, तो कैसे निकालेंगे, तो कोक के लिए क्या है, पहला वाला है तो 50 + 40 + 45 फिर 45 फिर 60 और फिर 47, इस सभी को जोड़ करके क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड कीजिएगा तो ये आता है आपको 47.33। ठीक है, फिर हमको ऑरेंज के लिए देखना है, तो ऑरेंज वाला है बीच वाला है, तो 55 + 60 फिर +55 फिर क्या है 55 फिर 47 और फिर 55। अगर इसको जोड़ेंगे तो और फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपको 54.5। कितना आता है, 54.5। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मैंगो के लिए भी ऐसे करके निकाल लेंगे। तो जो मैंगो का जो है ये सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, तो किसको किसको ऐड करेंगे, 45 को ऐड करेंगे, फिर 50 को, फिर 60 को, फिर 60 को, फिर 45 को और फिर 35 को, इस सब को ऐड कीजिएगा और 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आता है 49.16। तो तीनों को कंपेयर कीजिए, किसका ज़्यादा है, 54.5 ज़्यादा है, ये किसका था, तो ऑरेंज का था। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ऑरेंज फ्लेवर के लिए जो एवरेज एनुअल प्रोडक्शन है ये क्या है, मैक्सिमम है। अगला सवाल इसी में पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कोक इन 2014, 15 एंड 16 एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज इन 17, 18, 19। कुछ नहीं करना है, कोक का हमको देखना है 2014 में, 15 में और 16 में कितना प्रोडक्शन है, और 3 साल के लिए 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक इसी तरीके से ऑरेंज का देखना है कि 17, 18, 19 में कितना प्रोडक्शन है, और यहाँ पे भी 3 साल है तो उसको भी 3 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो कोक का देखते हैं 14, 15 और 16 में कितना प्रोडक्शन है। तो पहला वाला कोक का है तो 2014 में है 50, फिर 15 में 40 और फिर है 16 में 45। तीनों को ऐड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए तो यह आता है 45। इसी तरीके से हम लोग ऑरेंज का निकालते हैं 17, 18 और 19 में। तो 17 में जो ऑरेंज का प्रोडक्शन है ये कितना है, बीच वाला ऑरेंज का है तो ये है 50, फिर 18 में 47 और फिर 19 में कितना है 55। इन दोनों को जोड़िएगा और 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आता है 52.33। ठीक है, 52.33 आता है। और फिर क्या करना था, दोनों का हम लोगों को डिफरेंस यहाँ पे निकालना था, है ना। सवाल में क्या पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, है ना। सवाल में पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 वैल्यू आया है इसको माइनस कर देंगे। माइनस करिएगा तो ये आएगा 7.33। क्या आएगा 7.33। 52.33 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7.33। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज ऑफ राइज फॉल इन द प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज़ द मैक्सिमम फॉर ऑरेंज। तो ऑरेंज के लिए क्या करना है, 2015 में निकालना है कितना का राइज फॉल हुआ है, फिर 16 में निकालना है, 17 में निकालना है, 18 में निकालना है, 19 में निकालना है। फिर देखना है कि कौन से साल के लिए जो है ज़्यादा राइज या फिर ज़्यादा फॉल हुआ है। राइज फॉल, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, है ना, ये सब के लिए एक ही फार्मूला होता है। तो क्या होता है फार्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू बट्टा में इनिशियल वैल्यू और गुने में 100। ये फार्मूला याद रखना है और इसी फार्मूला से जो है ये सवाल हमको बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, परसेंटेज राइज या फॉल निकाल ली है, किसके लिए, ऑरेंज के लिए। तो
15 का कंपेयर किसे करेंगे, 14 से। तो वहाँ पे 15 में जो है ऑरेंज के लिए दिया था 60, अब फिर 14 में 55, तो फाइनल कितना हो गया 60 माइनस इनिशियल 55, अब बट्टा में इनिशियल, तो 60 माइनस 55 बट्टा 55 गुने 100, ये कितना आ जाएगा 9.09%। फिर ऐसे ही 16 के लिए निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे 15 से कंपेयर करेंगे। तो 15 में कितना था 60 और 16 में 55, तो 55 माइनस 60 बटे में 60 गुने 100, और इसको क्या करेंगे परसेंटेज निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा आपको माइनस में 8.33। 17 का किसे कंपेयर करेंगे, तो 16 से कंपेयर करेंगे, तो ये आ जाएगा आपको 0%। फिर 18 का कंपेयर करेंगे 17 से, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में 14.55%। फिर 19 का कंपेयर करेंगे 18 से, तो ये आता है 17.02%। तो सवाल में क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज राइज या परसेंटेज फॉल जो है मैक्सिमम किस साल के लिए है। तो 2019 के लिए क्या है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 17.02% का हमको राइज यहाँ पर दिख रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा 2019। अगला सवाल लाइन ग्राफ से दिया गया है। तो इसमें बोला है कि ABC 3 कंपनी है और इसका एक्सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। और इस लाइन ग्राफ को पढ़ करके इस पे बेस्ट सवाल को हमको क्या करना आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ कंपनी बी इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी सी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को परसेंटेज निकालना है किसका, कंपनी बी का कंपनी सी से, ठीक है। लेकिन कंपनी बी का क्या करना है एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट निकालना है, फिर कंपनी सी का भी क्या करना है एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट निकालना है। तो देखिए तो सबसे पहले कंपनी बी का देखिए, तो ये जो दिख रहा है ये क्या है कंपनी बी का है। तो इस वाले में आप देखिएगा तो कंपनी बी जो है ये वाला है पहला वाला, ठीक है। तो इसका क्या करना है हमको यहाँ पर एवरेज एनुअल प्रोडक्शन या सॉरी एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट हमको यहाँ पर निकालना है। तो एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट निकालने के क्या करेंगे इसको, है ना, फिर इस वाले वैल्यू को, फिर इस वाले को, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, इस तरीके से सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। और कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये सभी को ऐड कीजिएगा और 7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आता है 80। कितना आता है 80 आता है। इसका भी सॉल्यूशन नीचे PDF में आपको मिल जाएगा, है ना। फिर क्या करना है कंपनी सी का भी हमको निकालना है एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट। तो कंपनी सी जो है ये ट्रायंगल वाला है, तो ट्रायंगल ढूंढिए कहाँ पे, तो यहाँ पे है 60, फिर इसको ऐड करेंगे 90 120, ठीक है, फिर है 90, फिर ये है 60, फिर 80 और फिर 100। इस सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आता है 85.71। क्यों 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और ये फिर ये 7, 7 दो वैल्यू दिया हुआ है 7 से डिवाइड करेंगे, एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं। फिर क्या करना है दोनों का हमको यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज, तो बहुत ही आसान है ना। 80 जो है ये 85.71 का कितना प्रतिशत है, तो 80 बट्टा में 85.71 गुने में 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है 93.34%। यहाँ पर आप लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं, है ना। कंपनी बी का हम लोग एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट निकाल लिए हैं, फिर कंपनी सी का निकाल लिए हैं और फिर रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल लिए जो कि कितना आया 93.34%। अगला सवाल पूछा था कि इन व्हिच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए एंड कंपनी बी वाज द मिनिमम। तो क्या करना है हमको यहाँ पर कंपनी ए और कंपनी बी का जो एक्सपोर्ट है अलग अलग सालों में उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना। यही सवाल पूछा हुआ है कि डिफरेंस किस साल में मिनिमम था कंपनी और कंपनी बी के बीच। तो कंपनी ए जो है ये कौन सा वाला है, तो ये देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये जो दिख रहा है ये क्या है कंपनी ए का है। और फिर क्या करना है कंपनी बी का, तो कंपनी बी जो है ये देखेंगे तो आपको ये ऊपर वाला है ना। तो 2001 में डिफरेंस निकालिएगा 80 - 30 कितना आएगा 50। फिर यहाँ पर देखिए
एक का 50, एक का 40, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 10 का है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ का डिफरेंस कितना है? तो 20 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा तो 20 का डिफरेंस है। फिर आगे जाएंगे 100 और 50, तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है। यहाँ पर 50 का डिफरेंस है। और फिर आगे यहाँ जाइएगा तो यहाँ पे 140 है और यहाँ पर फिर कितना है? 120 है, तो यहाँ पर 20 का डिफरेंस है। तो पूछा क्या था कि मिनिमम डिफरेंस किन सालों में है? तो एक तो 2002 में हमको दिख रहा है 10 का डिफरेंस है और 2004 में दिख रहा है 10 का डिफरेंस है। तो 2002 2004 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ PDF में मिल जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वेयर द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी सी मोर देन द एनुअल एक्सपोर्ट ओवर द गिवन ईयर। तो क्या करना है यहाँ पर? कंपनी सी का जो है हमको एनुअल एक्सपोर्ट पहले निकाल लेना है। तो यहाँ पर कंपनी सी का जो है ये देखिए डेल्टा है ना, जो ट्रायंगल वाला पार्ट है वो कंपनी सी का है, यानी कि 60 90। तो आप गौर कीजिएगा तो सवाल नंबर इसमें पहला जो था उसमें हम लोग कंपनी सी का एनुअल एक्सपोर्ट निकाले थे, है ना। तो कितना आया था ये? 85.71। ठीक है, तो उसी डाटा को आप लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर से निकालना होगा तो निकाल भी सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ऐड करके डिवाइड कर देना है। तो फिर क्या करना है? किन सालों में एक्सपोर्ट जो है ये एनुअल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, मोर देन है। ठीक है, तो इस वाले डाटा को ध्यान रखिए 85.71। और फिर देखिए कि किन सालों में एक्सपोर्ट जो है 85.71 से ज़्यादा है। किसका देख रहे हैं? कंपनी सी का देख रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2001 में जो है कंपनी सी का 60 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, फिर 90 है, तो एक साल हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 90 जो है 85.71 से ज़्यादा है। फिर देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है? 120 है, तो ये भी ज़्यादा है, 2 साल अभी तक हो गया। फिर यहाँ पर 90 है, तो ये भी ज़्यादा है, 60 कम है, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर कितना है? 80 दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और फिर यहाँ पर कितना? 100 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया? 90, 120, फिर 90 और फिर 100, यानी कि 2002, 2003, फिर 2004 और इसके बाद 2007। इन 4 सालों में जो है क्या है आपका एक्सपोर्ट जो है ये एनुअल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है कंपनी सी के लिए। ठीक है, तो इसका इस तरीके से बनाएंगे, इसका भी सॉल्यूशन आपको नीचे PDF में मिल जाएगा। अगला सवाल जो कि लास्ट सवाल है, यह टेबल से पूछा गया था। तो यहाँ पर है कि एक टेबल दिया गया है, उसमें नंबर ऑफ़ न्यू एम्प्लॉय जो ऐड हो रहा है अलग अलग कैटेगरी में किसी कंपनी में, ये दिया गया है। और इसके अलावा जो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहे हैं हर एक साल, ये भी दिया गया है। ठीक है, और इसको समझ करके क्या करना है, इस सवाल को आंसर देना है। तो पहला सवाल पूछा है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स वर्किंग इन द कंपनी इन द ईयर 2014। तो यहाँ पर क्या करना है? ऑपरेटर्स का टोटल संख्या निकालना है जो कि कंपनी में काम कर रहा है किस साल में? 2014 में। तो यहाँ पर आना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो देखिए अब ऑपरेटर्स ढूंढिए, तो ये रहा ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर में जो है 2011 में 880 एम्प्लॉय था, फिर 2012 में जो है 256 नया आया, लेकिन 104 क्या कर दिया? छोड़ भी दिया। फिर 13 में 240 और आ गया, लेकिन 120 छोड़ दिया। फिर 14 में जो है 208 नया आया और फिर 100 छोड़ दिया। तो टोटल एम्प्लॉय कितना हो गया? 880 प्लस 256 प्लस 240 प्लस 208, ये हो गया टोटल। लेकिन क्या किया इस दौरान? तो ये सारा छोड़ा भी तो कंपनी को, तो इस सभी को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे इसको। ठीक है, 880 प्लस 256 प्लस 240 प्लस 208, फिर क्या करेंगे? इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, और ये जो है ये कंपनी को छोड़ के चला गया, तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा कीजिएगा, तो ये जो आता है ये कितना आता है? 1260 आता है। तो 1260 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझते हैं सवाल को
क्या किया है, इस सवाल में क्या पूछा है कि 2014 में जो है कंपनी में ऑपरेटर्स कितना है। ठीक है, तो 14 मतलब यहाँ आना है, तो 14 में यहाँ आना है तो हमको 11 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 11 में है 880 एम्प्लॉय है। फिर 2012 में कितना है, 256 एम्प्लॉय नया आया, लेकिन 12 में 104 छोड़ भी तो दिया है, तो 104 को घटाना पड़ेगा। फिर 13 में 240 नया एम्प्लॉय आया, लेकिन 120 तो छोड़ भी दिया, तो 120 तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा। फिर 14 में 208 नया आया, लेकिन 100 छोड़ दिया, तो जो छोड़ दिया उसको तो माइनस करना पड़ेगा। तो जितना ऐड हुआ है यानी कि टोटल एम्प्लॉय जितना है उसको क्या कर दिए, पहले जोड़ दिए। तो 880 प्लस 256 प्लस 240 प्लस 208 तो यह आ जाएगा टोटल। लेकिन 104, 120 और 100 छोड़ भी दिया हुआ है, तो इन तीनों को ऐड करके इस वाले में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ऐसा कीजिएगा तो यह आता है आपका 1260। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आ रहा था उसको ऐड कर दिए, जो छोड़ रहा था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये आ जाता है 1260। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 2011 और 16 के दौरान जो है टोटल नंबर ऑफ टेक्नीशियन जो कि कंपनी छोड़ दिया कितना % है जो कंपनी ज्वाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि कितना टेक्नीशियन 2011 से 16 के दौरान छोड़ दिया ये निकाल लेना है, और कितना टेक्नीशियन 2011 से लेकर 2016 के बीच में ये निकाल लेना है, और फिर % निकाल लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो छोड़ दिया पहले यही निकाल लेते हैं, है ना। तो जितना टेक्नीशियन छोड़ दिया है पहले ये निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्नीशियन वाले में जाना पड़ेगा। तो 2011 से 16 के दौरान जो है कौन कौन छोड़ दिया, तो टेक्नीशियन यहाँ पर है, छोड़ दिया लेफ्ट, इस सभी को ऐड कर देंगे। तो 120 प्लस 128 प्लस 96 प्लस 100 प्लस 112 इसको ऐड करेंगे तो यह आता है 556। ठीक है, अब 11 से 16 के दौरान कितना लोग काम किया है ना, कितना एम्प्लॉय है अभी तक, ये भी निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेक्नीशियन हु ज्वाइंड द कंपनी ड्यूरिंग 2011 से 16, तो ये देखिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2011 में 1200 ऐड हुआ है, फिर 12 में 272, फिर 13 में 240, फिर 14 में 236, 15 में 256 और 16 में 288। इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल टेक्नीशियन जो कंपनी को ज्वाइन किए हैं तो ये आ जाता है आपको 2492। ठीक है, तो अब क्या करना था, % निकालना था कि ये जो है इसका कितना % है। तो कैसे निकालेंगे, 556 बट्टा में 2492 % निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये जो है आपका आ जाएगा 22.31%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज द % इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द कंपनी फ्रॉम 2011 टू 2016 वाज मैक्सिमम। किस कैटेगरी में जो है % इंक्रीज है ना, ये मैक्सिमम हुआ है, ये निकालना है, और 2011 को तुलना करना 2016 से। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 2011 में मतलब अलग अलग फील्ड में ना, जैसे कि मैनेजर कितना था, टेक्नीशियन कितना था, ऑपरेटर कितना था, अकाउंटेंट का कितना % इंक्रीज हुआ है, पीओन का कितना % इंक्रीज हुआ है, सबका निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2011 में मैनेजर देखेंगे कितना है, तो 760 है। फिर मैनेजर का संख्या हम लोग निकालेंगे 2016 में कितना है। ठीक है, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कितना % का इंक्रीज हुआ है, यानी कि 11 को कंपेयर करेंगे 16 वाले से, है ना। तो 11 में 760 है, तो 2016 में कितना होगा, इस सभी को ऐड कर देंगे और फिर इसको भी ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो छोड़ के चला गया ना, तो इसको माइनस करना पड़ेगा ऐड करके। तो माइनस करके कीजिएगा तो यह आता है आपको कितना आता है, 1252 आता है। ठीक है, और 1252 आता है तो 2011 में कितना था, 760 था, तो ये 760 से कितना हो गया, 1252 हो गया, तो कितना % का इंक्रीज हुआ। तो ऐसे करने के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को करना पड़ेगा % इंक्रीज का फॉर्मूला जो बताए थे
फाइनल माइनस इनिशियल बटा में इनिशियल गुने में 100। तो फाइनल कितना वैल्यू 1252, तो 1252 माइनस इनिशियल कितना है 760 डिवाइड बाई इनिशियल 760 गुने में 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है आपको 64 दशमलव क्या आता है 64.74%। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको। तो ऐसे ही करके क्या करना है, टेक्नीशियन का भी निकालना है, ऑपरेटर का भी निकालना है, अकाउंटेंट का भी निकालना है और पियोन का भी निकालना है। ठीक है, फिर देखना है कि किस कैटेगरी के लिए परसेंटेज इंक्रीज मैक्सिमम हुआ है ना। तो किस कैटेगरी का पूछा है, इसीलिए हमको यहाँ पर मैनेजर, टेक्नीशियन, ऑपरेटर्स, अकाउंटेंट्स, पियोन सब का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैनेजर्स का निकालें। 2011 में 760 था और 2016 में कितना हो गया 1252 हो गया। तो यहाँ पर 64.74% का इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही क्या करेंगे, टेक्नीशियन का भी निकाल लेंगे। तो टेक्नीशियन का 2011 में जो है 1200 है और फिर 2016 में जो है ये आ गया 1936। यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल बटा में इनिशियल गुने में 100, तो ये आता है 61.33%। फिर इसी प्रकार से ऑपरेटर्स का निकाल लेंगे तो ये आ रहा है आपको 64.09%। फिर क्या करना है, अकाउंटेंट्स का भी निकाल लेना है। तो अकाउंटेंट्स के लिए आ रहा है कितना 62.41%। और फिर इसी तरीके से जो है हम लोग पियोन का भी निकाल लेंगे। तो पियोन का जो है ये आ रहा है 57.07%। तो जो मैनेजर था उसका परसेंटेज आ रहा था आपको 64.74%, जो कि क्या था मैक्सिमम था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, किस कैटेगरी के लिए मैक्सिमम था, तो मैनेजर कैटेगरी के लिए क्या है मैक्सिमम है। अगला सवाल है व्हाट इज़ द पूल्ड एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल कैटेगरी इन ईयर 2015। तो क्या करना है यहाँ पर 2015 में हर एक कैटेगरी में कितना एम्प्लॉय ये निकालना है, फिर उसका एवरेज निकालना है। तो याद रखेंगे यहाँ पर 2015 तक का पूछा तो यहाँ तक का निकालेंगे। तो मैनेजर कितना था, फिर टेक्नीशियन कितना था, ऑपरेटर्स कितना था, अकाउंटेंट्स कितना था, पियोन कितना था, सब निकाल लेंगे। फिर सबको जोड़ देंगे और फिर 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हमको जो रिक्वायर्ड आंसर है ये आ जाएगा। तो 760, 280, 179, 148 और 160 इसको ऐड करेंगे और फिर 120, 92, 88 और 72 को ऐड करके माइनस कर देंगे। तो ये मैनेजर का संख्या निकल जाएगा, नंबर निकल जाएगा। ऐसे ही टेक्नीशियन का भी करेंगे, ऐसे ही ऑपरेटर्स के लिए करेंगे, अकाउंटेंट्स के लिए वैसे ही करेंगे और पियोन के लिए भी ऐसे ही करेंगे। फिर जो आएगा उसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि सवाल जो है कुछ ऐसा ही पूछा था। क्या पूछा था सवाल में कि पूल्ड एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल कैटेगरी इन 2015। 2015 तक का पूछा है ना। 2015 तक ऑल कैटेगरी में पहले एम्प्लॉय कितना है तो पहले ये निकाल लें, फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो सवाल कैसे करना है ये आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ वेरियस कैटेगरी वर्किंग इन द कंपनी 2015। तो मैनेजर्स कितना था 1155 था, टेक्नीशियन 1760। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऑपरेटर्स निकाल लेंगे तो यह है 1340। फिर अकाउंटेंट्स 1716 और इसके बाद क्या है पियोन जो कि 1152 था। और फिर क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा ऐड करके तो ये आ जाता है आपको 1432.6। ठीक है, यहाँ पर कितना है 1152 है। ठीक है, लास्ट में 1152 लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।